प्रश्न है, एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा बनता है। ज्ञात कीजिए दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और ज्ञात करना है दर्पण की फोकस दूरी। तो उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, तो दर्पण से वस्तु की दूरी क्या कहलाती है? यू से लिखते हैं, और यू का मान हमको दे रहा है 25 सेंटीमीटर, तो यू बराबर 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। और चिन्ह परिपाटी के अनुसार वस्तु में से क्या होती है? दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है, इसलिए यू का मान हमेशा क्या होगा? ऋणात्मक। दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। माइनस चिन्ह यह प्रदर्शित कर रहा है कि जो वस्तु रखी है वो दर्पण के बाईं ओर रखी है, चिन्ह परिपाटी के अनुसार। ठीक। अब क्या है? वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा बनता है। जो आवर्धन होता है वो किसे कहते हैं? तो जो गोली दर्पण होते हैं, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण, है ना, तो गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो आवर्धन बराबर क्या होता है? प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। तो यहां पर जो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा बनता है, तो आधा बनता है यानी 1/2 बटे में 1 आएगा, यानी जो आवर्धन होगा m बराबर वो कितना हो जाएगा? 1/2। प्रतिबिंब की लंबाई 1/2, एक्स मान लेंगे किसी का, और बटे में एक्स, तो कट जाए 1/2 आ जाएगा, यानी आवर्धन कितना? 1/2। और जो उत्तल दर्पण का आवर्धन होता है वो हमेशा धनात्मक होता है। क्यों धनात्मक होता है? क्योंकि उत्तल दर्पण की किसी भी स्थिति में वस्तु चाहे जहां रखी जाए, है ना, प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी बनता है, सीधा बनता है, और वस्तु से छोटा बनता है। ठीक। तो m का मान हो गया 1/2, तो आवर्धन स्मॉल m बराबर 1/2 कैसा? धनात्मक होगा। अब हमें ज्ञात करना है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, और दर्पण से जो प्रतिबिंब की दूरी वो v कहलाती है, यानी v का मान हमको ज्ञात करना है। तो स्मॉल v का मान हमको ज्ञात करना। तो आवर्धन स्मॉल m बराबर होता है माइनस का v अपॉन यू। ठीक। तो m का मान कितना है? 1/2 है, बराबर माइनस v का मान हमको ज्ञात करना है, और u का मान कितना? माइनस का 25 है सेंटीमीटर। ठीक। यहां सेंटीमीटर लिख देते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25 का 1 में गुणा करेंगे और 2 का v में गुणा करेंगे, तो हो जाएगा 2v बराबर 25। तो v का मान निकाल लेंगे तो 2 का भाग हो जाएगा, यानी 2 बटे में चला जाएगा, यानी 25/2 सेंटीमीटर। या 25 में जब 2 का भाग करें कितना आएगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, एक बचा रहेगा, दशमलव लगाएंगे, जोड़ बढ़ाएंगे, 2 पंचे 10, 12.5 सेंटीमीटर। तो दर्पण से जो प्रतिबिंब की दूरी निकली वो कितनी निकली? 12.5 सेंटीमीटर निकली। अब हमें दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे? गोली दर्पण का सूत्र लगा देंगे, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल f का मान हमको ज्ञात करना है, दर्पण का सूत्र लगा देते हैं, और दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। v और u के मान रख देते हैं, तो 1/v, v का मान ये रख देते 25/2 वाला, प्लस 1/u, और u का मान कितना है? माइनस का 25 सेंटीमीटर है। जब 25/2 ऊपर पहुंच जाएगा तो हो जाएगा 2/25, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा 1/25, और 2/25 में 1/25 जाएगा, कितना आएगा? 1/25 आ जाएगा। इसको हल कर 25 आएगा, एलसीएम लघुत्तम, अंश में आ जाएगा 2-1, क्योंकि आधार कैसा है? हर कैसा है? समान है। तो 2 में से 1 गया, तो 1/25, तो 1/f बराबर निकला हमारा 1/25। या तो दोनों का व्युत्क्रम कर दो, या 25 से कम 25, f एकम f, तो कितना हो जाएगा? f बराबर 25 सेंटीमीटर। तो दर्पण की जो फोकस दूरी निकलेगी वो 25 सेंटीमीटर निकलेगी।